दोस्तों अभी एसएमई कैटेगरी के भी आईपीओ बैक टू बैक आ रहे हैं। उसमें से ही एक है टेक्नोक्रेट प्लाज्मा लिमिटेड। तो इसका जीएमपी कितना है, कितना मिल सकता है हमें लिस्टिंग गेन, चलिए एनालिसिस करके देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकरन। स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट क्विज यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले टेक्नोक्रेट्स प्लाज्मा लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसके रिस्की फैक्टर्स क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में आसान भाषा में। तो टेक्नोक्राफ्ट प्लाज्मा सिस्टम लिमिटेड ये एक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्लाज्मा कटिंग मशीन, वेल्डिंग इक्विपमेंट, कस्टमाइज ऑटोमेशन सिस्टम ये प्रोवाइड करती है, जो ऑटोमेटिव एंड कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, हेवी इंजीनियरिंग एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं। तो जो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो मशीन बनाती है, ऑटोमेशन वाली, विदाउट ऑटोमेशन वाली, कस्टमाइजेशन एंड रेट्रोफिट एंड सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जिसमें इंस्टॉलेशन हो गया, कमीशनिंग हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, एएमसी हो गया, ये सब प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी में लगभग 40 एम्प्लॉई है। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। अभी इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 14 तारीख को और क्लोज होने वाला है 18 तारीख को। जो इसकी इशू साइज है वो लगभग 60 करोड़ है। उसमें से वो पैसे वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये काफी अच्छी चीज है और कंपनी एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाले, मतलब ये पैसा वो कंपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने वाले, तो एक अच्छी चीज है। और इस आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 125 रुपीज से लेके 132 रुपीज के बीच में है। और एक लॉट में आपको लगभग 1000 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है 19 तारीख को होने वाली है, रिफंड हो जाएगा 20 तारीख को और 21 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। और मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। तो आपको 2 लाख से ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस वजह से 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो लगभग 2,64,000 होने वाली है, और मैक्सिमम भी आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो मार्च 2024 में जो उनका रेवेन्यू था वो लगभग 6 करोड़ था। मार्च 2026 में वो रेवेन्यू बढ़कर लगभग 131 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब काफी तेजी से उनका रेवेन्यू बढ़ा है। और प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में लगभग 2 करोड़ था और 2026 में जो डायरेक्टली 14 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब प्रॉफिट में भी काफी तेजी नजर आ रही है। और जो उनका कर्जा था मार्च 2024 में लगभग 6 करोड़ था, वो बढ़कर अभी 14 करोड़ हो चुका है, मतलब उनका जो कर्जा है वो भी बढ़ रहा है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो उनका रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 56% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 48% है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.38 है। ये भी काफी अच्छी है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। तो 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2500 से भी ज्यादा क्लाइंट है, और मल्टीपल इंडस्ट्री में जो इनका प्रेजेंस है, और इन हाउस टेक्नोलॉजी एंड R&D कैपेबिलिटीज है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ के रिस्की फैक्टर्स के ऊपर। तो टॉप 10 कस्टमर्स के ऊपर जो उनका रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। हाई सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 10 सप्लायर कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 93% है, मतलब काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। एंड डिपेंडेंसी ऑन रिपीट कस्टमर्स। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, हमें लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा और जीएमपी कितना है। तो जो इसका जीएमपी है लगभग 22% है। अगर उतना ही रहा तो 22% हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ये चीजें आप ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन डेटा के ऊपर। तो फिलहाल इस आईपीओ की जो लगने की चांसेस है वो लगभग 1:1 है, लेकिन ये कल ही आईपीओ ओपन हुआ है। 18 और 17 तारीख को और बढ़ सकता है, जो इसका रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन है और बढ़ सकता है। तो अपने जो चांसेस है वो और कम हो सकते हैं, मतलब 50 में 1 या 100 में 1 हो सकता है। तो लास्ट दिन में जरूर चेक करना है सब्सक्रिप्शन डेटा रिटेल कैटेगरी का, और जीएमपी भी अप्लाई करने से पहले। तो क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं? लिस्टिंग इन के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 22% जो इसका जीएमपी दिख रहा है, अगर लास्ट डे तक जीएमपी टिकता है तो लिस्टिंग इन काफी अच्छा मिल सकता है। अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो फाइनेंशियल भी इस आईपीओ की काफी तगड़ी नजर आ रही है। तो क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं? आपकी जो राय कॉमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मेक श्योर सब्सक्राइब करना। तो इस YouTube चैनल पे आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इंप्रूविंग।